बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन ग्रुप्स की जो है नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो नोमेनक्लेचर है उसको भी डिस्कस किया था और आज भी नोमेनक्लेचर के क्लास को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि ये नोमेनक्लेचर जो है हर जगह पे हमने बार बार रिपीटिशन इसकी करनी है, तो इसी वजह से जो है पूरे सीक्वेंस में इसको ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद जो है चैप्टर वाइज जो है आते हैं, डिस्कशन उस पर करते हैं केमिस्ट्री क्या है इन कंपाउंड्स की। तो लेक्चर नंबर 34 में जो है हमने जो आज डिस्कशन करनी है तो वो है एमाइंस की नोमेनक्लेचर करनी है, एमाइन अल्काइल एमाइन जो होती हैं, और प्लस ईथर्स की नोमेनक्लेचर करनी है। अच्छा, फिनोल्स की नोमेनक्लेचर अगर आप लोग देखें तो हमने जो है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनकी नोमेनक्लेचर ऑलरेडी मैंने बेंजीन में डिस्कशन की है कि फिनोल के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें अगर आप लोग देखें मैं जनरल जो है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली जो है फिनोल को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन ये है कि फिनोल की जनरल नोमेनक्लेचर हमने ऑलरेडी जो है इस पर डिस्कशन की है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो एमाइंस जो होते हैं, एमाइंस की जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो इनकी जो नोमेनक्लेचर है एमाइन, तो एमाइन की नोमेनक्लेचर को आप लोग ज़हन में रखें। ये दो किस्म के, एक कॉमन सिस्टम है और एक आयोपेक सिस्टम है। कॉमन सिस्टम में जो है अगर हम आमतौर पर देखते हैं तो एक प्राइमरी एमाइन होते हैं, सेकेंडरी एमाइन होते हैं, ये इनकी क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे जो है अगर हम जनरल डिस्क्राइब करते हैं तो अल्काइल एमाइन जो है इनकी नोमेनक्लेचर, अल्काइल एमाइन, मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन, ब्यूटाइल एमाइन और पेंटाइल एमाइन जो है इस तरह जो है इसके डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो अल्काइल एमाइन जो है ये जनरल नोमेनक्लेचर जो है अगर आप देखें तो ये कॉमन सिस्टम है। अल्काइल एमाइन, तो इट इज डिस्क्राइब्ड as a methyl amine, the compound is name is a methyl। इसके लिए लिखते हैं कि ये अगर आप देखें तो ये मीथाइल और एमाइन जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं एमाइन, मीथाइल एमाइन। अगर इसमें दो कार्बन हो तो यू हैव टू राइट इथाइल, इसको इथाइल से डिस्क्राइब करते हैं और ये एमाइन है, तो दो कार्बन के लिए इथाइल एमाइन जो है इस कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर होगा। एंड इफ यू हैव जो है 3 कार्बन हो तो यू हैव टू राइट जो है प्रोपाइल, एन प्रोपाइल एमाइन जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं एन प्रोपाइल एमाइन, क्योंकि ये कॉमन सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो एन प्रोपाइल एमाइन जो है इट इज अ प्राइमरी एमाइन। ये भी प्राइमरी एमाइन है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो इनको जो है प्राइमरी एमाइन से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज डिस्क्राइब एज आइसोप्रोपाइल एमाइन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन सिस्टम में इट इज डिस्क्राइब एज आइसोप्रोपाइल एमाइन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं आइसोप्रोपाइल एमाइन, इट इज डिस्क्राइब एज आइसोप्रोपाइल। तो इफ सेकेंडरी एमाइन हो तो ये तो अगर आप लोग देखिए ये प्राइमरी एमाइन है, ये जो है सेकेंडरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन जो है अगर आप देखिए तो डायमीथाइल एमाइन, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा कॉमन सिस्टम में, डायमीथाइल। 2 मीथाइल है तो डायमीथाइल एमाइन इसके लिए होगा, और अगर 3 हो तो ट्राईइथाइल एमाइन जो है ये इसके लिए नोमेनक्लेचर होगा। तो इट इज डिस्क्राइब एज अ ट्राईइथाइल एमाइन जो है इस कंपाउंड को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जनरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर जो है ये कॉमन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आयोपेक सिस्टम की बात करते हैं तो आयोपेक सिस्टम में यू हैड राइट, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आयोपेक सिस्टम। आयोपेक सिस्टम में जो है आप लोगों ने जो है मोस्टली डिस्क्राइब करना है। तो आयोपेक सिस्टम में जो है बुक में जो है इन्होंने अमाइनो अल्केन लिखा है, मतलब ये कि यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर ये है कि अल्केन इसके जो नोमेनक्लेचर है तो अल्केन, और यहाँ पे जो है अल्कनमाइन जो है इस कंपाउंड की जो नोमेनक्लेचर होती है तो अल्कनमाइन, अल्कनमाइन ये जो है आयोपेक सिस्टम में ये है। अल्केन ई को रिप्लेस कर इसकी जगह एमाइन लिखें तो ALKN ये जो है किस चीज को एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ये एक्सप्रेस करता है। और ये जो एमाइन है तो ये NH2 ग्रुप को जो है एक्सप्रेस करता है, फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं। तो ये जो NH2 क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्रेस करता है। और ये अगर आप लोग देखिए द नंबर ऑफ कार्बन को जो है ALK जो है ये नंबर ऑफ कार्बन को एक्सप्रेस करता है। तो अगर आप लोग देखें ऐसे कंपाउंड्स में जो है कि आयोपेक सिस्टम में जब हम इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं तो इन कंपाउंड्स की जो नोमेनक्लेचर है वो ये है कि लेट सपोज जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये एक कार्बन है और यहाँ पे जो है NH2 है, तो यू हैव टू राइट मीथेन, मीथेन, एक कार्बन के लिए मीथेन लिखते हैं, पूरा पूरा लिखे मीथेन, ई को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह एमाइन लिखे मीथेनामाइन। ये जो है आयोपेक रूल है। अच्छा, आप लोगों के बुक में जो रूल है, आप लोगों के बुक में जो उन्होंने एग्जांपल दी है, बुक में जो है अगर आप अपने बुक में देखिए तो उन्होंने जो है ये नोमेनक्लेचर बिल्कुल आयोपेक सिस्टम के रंग्स दिए हैं। तो उन्होंने लिखा है इसको NH2 को एमाइनो लिया है, उन्होंने क्या लिया है, अमाइनो, अमाइनो मीथेन, अमाइनो मीथेन, उन्होंने जो है इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया है अमाइनो मीथेन। लेकिन आयोपेक के मुताबिक जो है ये मीथेनामाइन है और बुक के मुताबिक जो है ये अमाइनो मीथेन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है,
कि आप लोगों के बुक में जो है उन्होंने जो है कुछ अजीब सा जो है ये पॉइंट लिखा है। और अगर आप लोग देखिए ये CH3 है और ये CH2, ये NH2 है, तो अकॉर्डिंग टू द आयोपेक सिस्टम यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए ईथेन हो गया। E को रिप्लेस करें एंड यू हैव टू राइट एमाइन, इथेनामाइन। According to your book, it is written as a amino ethane. The compound will be named as a amino ethane. तो बुक के मुताबिक जो है अमाइनो ईथेन है, तो अमाइनो इज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अमाइनो इज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, कि इसको जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है डिस्क्राइब किया जाता है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये NH2 है, तो यू हैव टू राइट एज अ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए यू हैव टू राइट प्रोपेन। तो प्रोपेन लिखे और यहाँ पे जो है एमाइन, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन जो है इस कंपाउंड के लिए अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है कि यहाँ पे ये अमाइनो प्रोपेन है। द कंपाउंड इज नेम इज अमाइनो प्रोपेन। द कंपाउंड इज नेम इज अमाइनो प्रोपेन। लेकिन जो है आयोपेक सिस्टम के मुताबिक जो है ये प्रोपेनामाइन है। प्रोपेन एमाइन, ई को रिप्लेस कर इसकी जगह एमाइन लिखे। ईथेन एमाइन और मीथेन एमाइन जो है इस कंपाउंड की नोमेनक्लेचर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास जो है इसके फंक्शन ग्रुप को जो है आप लोगों ने जब मेंशन करना हो, तो इनके फंक्शन ग्रुप को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि ये CH3 है और यहाँ पे ये CH, ये NH2 है और ये CH3 है। तो इफ यू हैव टू मेंशन इट, इसके पोजीशन को मेंशन करना हो, तो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, तो ये हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज डिस्क्राइब एज अ 2 अमाइनो प्रोपेन, 2 अमाइनो प्रोपेन। द कंपाउंड विल बी नेम इज 2 अमाइनो प्रोपेन एंड दिस कंपाउंड is named as a 1, ये 2, ये 3, the compound is named as 1 amino, ये है यहाँ पे प्रोपेन इसको डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर बुक, बुक के मुताबिक जो है आप लोगों के पास ये है। लेकिन अगर मैं आयोपेक सिस्टम के रूल्स की बात करता हूँ कि जब आयोपेक सिस्टम पे बात करते हैं, क्योंकि बुक में जो है उन्होंने इस तरह लिखा है, लेकिन अगर हम आयोपेक सिस्टम की बात करते हैं तो आयोपेक सिस्टम में फिर ये नोमेनक्लेचर इस तरह है कि यू हैव टू राइट प्रोपेन, आप लोगों ने क्या लिखना है प्रोपेन, प्रोपेन लिखना है और यहाँ पे जो है ये 2 एमाइन जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा 2 एमाइन। और इस कंपाउंड के लिए क्या होगा प्रोपेन, ये भी प्रोपेन है और यहाँ पे 1 एमाइन जो है इस कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर जो है डिस्क्राइब होगा। तो अकॉर्डिंग टू द आयोपेक सिस्टम, जो आयोपेक वालों का रूल है तो वो इसके ये है और ये बुक में जो है इन्होंने पुराने बुक से लिए हैं और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे इट इज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट इज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक और एग्जांपल को इस तरह एक्सप्रेस करता हूं और वो ये है कि लेट्स सपोज इफ वी हैव सेकेंडरी एमाइन, व्हाट शुड बी द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का जो है क्या नोमेनक्लेचर होगा, तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ए को आप लोगों ने क्या लेना है, ये पॉइंट याद रखें, ये नाइट्रोजन पे जो है ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यू हैव टू राइट एन मिथाइल। द कंपाउंड विल बी नेम इज एन मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है और इसको पैरेंट नेम लें, एक को पैरेंट नेम लेना है। तो यहाँ पे जो है मीथेनामाइन, मीथेन, मीथेनामाइन जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। तो एक जो है आप लोगों के पास एन मिथाइल, इसका मतलब ये कि ये नाइट्रोजन पे ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, तो एन मिथाइल मीथेनामाइन, एन मिथाइल मीथेनामाइन। अगर आप लोगों के पास ये सिचुएशन हो कि ये CH3 CH2 हो और यहाँ पे जो है ये CH3 हो, तो लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट नेम लेना है, लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट नेम लेना है, ये पैरेंट नेम होगा। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो है आप लोगों के पास ये पैरेंट नेम होगा और ये जो है आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूट है। तो यू हैव टू राइट एन मिथाइल, एन का मतलब है नाइट्रोजन, एन मिथाइल, एन मिथाइल और यहाँ पे जो है इथेनामाइन जो है आप लोगों के पास इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो है डिस्क्राइब होगा। तो एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन जो है इस कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर डिस्क्राइब होगा। अच्छा, अगर आप लोग देखें एक दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं और वो भी जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ और वो ये है कि ये CH3 है, ये टर्शियरी एमाइन है। व्हाट शुड बी द नोमेनक्लेचर ऑफ टर्शियरी एमाइन, इसका टर्शियरी एमाइन की नोमेनक्लेचर क्या होगी आयोपेक सिस्टम में, व्हाट शुड बी द नोमेनक्लेचर। तो यू हैव टू राइट, आप लोगों ने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप को जो है आपने क्या लिखना है NN पोजीशन, दोनों मिथाइल ग्रुप के पोजीशन डायमीथाइल, NN डायमीथाइल, NN डायमीथाइल, दोनों नाइट्रोजन पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड इसके लिए आप लोगों ने पैरेंट नेम जो भी हो आप लोगों के पास हो, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन को आप लोगों ने पैरेंट चेन का हिस्सा, लेकिन यहाँ पे सब सेम है। तो अगर आप देखें तो इस कंपाउंड के लिए जो नोमेनक्लेचर होगा, इस कंपाउंड के लिए NN डायमीथाइल, NN डायमीथाइल और यहाँ पे जो है मीथेन से मीथेन लिखें और एमाइन जो है यहाँ पे उसके लिए एक्सप्रेशन करें। तो NN डायमीथाइल मीथेनामाइन, NN डायमीथाइल मीथेनामाइन जो है इस कंपाउंड के लिए टर्शियरी एमाइन के लिए नोमेनक्लेचर होगा। इफ वी हैव सच अ टाइप ऑफ कंपाउंड, अगर आप लोग देखें वी हैव सच अ टाइप ऑफ कंपाउंड, अगर हमारे पास जो है इस तरह के कंपाउंड हो
तो अब इसकी जो नोमेनक्लेचर आप लोगों ने करनी है, यहाँ पे जो है ये टर्शियरी एमाइन है। जब नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द 3 कार्बन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टर्शियरी एमाइन। तो यू हैव टू राइट एज अ NN। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है NN जो है एक आप लोगों के, सॉरी नॉट N जो है एक, क्योंकि ये दो डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में N इथाइल, N इथाइल, N मीथाइल, N इथाइल, N मीथाइल, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं N इथाइल, N मीथाइल, अल्फाबेटिकल N इथाइल। नाइट्रोजन पे इथाइल है, नाइट्रोजन पे मीथाइल है, और इसको आप पेरेंट चेन का हिस्सा लें तो यहाँ पे जो है इथेन, इथेन और एमाइन जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। सो यहाँ पे N इथाइल, N मीथाइल, इथेनामाइन जो है विल बी द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड की जो नोमेनक्लेचर आप लोगों के पास डिस्क्राइब होगी वो इस तरह होगा। मतलब जो है ये N जो है एक्सप्रेस करता है, मैं बार बार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये N रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन कनेक्टेड हो तो फिर उसके लिए जो है ये नोमेनक्लेचर डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें ये एमाइन की जो है नोमेनक्लेचर है, और एमाइन में जो है आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है कि ये जो एमाइन्स होते हैं, आल्दो बुक में जो है इन्होंने अमाइनो अल्केन लिखा है, ये गलत है, और इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ अल्कनमाइन जो है इनकी नोमेनक्लेचर है। तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है ये अल्कनमाइन नोमेनक्लेचर जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है एक अनदर जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ईथर्स को डिस्कशन करते हैं, ईथर्स की नोमेनक्लेचर को। ईथर्स को अगर आप लोग देखें तो ईथर्स की जो नोमेनक्लेचर है, तो कॉमन सिस्टम में जो है अगर आप देखें तो ये जो है द कंपाउंड इज नेम इज डायामीथाइल ईथर। द कंपाउंड इज नेम इज अ डायामीथाइल, दो मीथाइल एक मीथाइल इस साइड पे, और इसको ईथर लिंकेज कहते हैं। तो डायामीथाइल ईथर, ये कॉमन सिस्टम में बात कर रहा हूं। ओके, और यहाँ पे जो है अगर हम इस तरह डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे द कंपाउंड इज नेम इज इथाइल मीथाइल ईथर। द कंपाउंड इज नेम इज अ इथाइल मीथाइल, और इस ऑक्सीजन के लिए जो है ये ईथर होगा। तो मीथाइल और ये इथाइल है, तो इथाइल मीथाइल और ये ईथर, इथाइल मीथाइल ईथर जो है इस कंपाउंड की नोमेनक्लेचर होगा। अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करता हूँ कि ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को जो है ये CH3, ये OCH3, इट इज डिस्क्राइब एज आइसोप्रोपाइल मीथाइल ईथर। आइसोप्रोपाइल मीथाइल ईथर द कंपाउंड, ये आइसोफॉर्म है। ये क्या है? आइसोफॉर्म, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मीथाइल ईथर जो है इस कंपाउंड के लिए क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर जो है डिस्क्राइब करते हैं आइसोप्रोपाइल मीथाइल ईथर जो है कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। द कंपाउंड विल बी नेम इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल, इट इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये इथाइल ईथर है। तो ये इथाइल हो गया, ये इथाइल है, और इट इज डिस्क्राइब एज अ टर्शियरी ब्यूटाइल, इट इज डिस्क्राइब एज अ टर्शियरी ब्यूटाइल। तो वी कैन राइट इट द टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर जो है इस कंपाउंड का क्या होगा? नोमेनक्लेचर होगा। ये कंपाउंड जो है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। नाउ दिस कंपाउंड इज नेम इज जो है इस कंपाउंड को जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको एनिसोल भी कहते हैं, एनिसोल। नाउ द कंपाउंड इज आल्सो नोन एज एनिसोल, इसको एनिसोल भी, स्पेशल नाम एनिसोल है, और इसमें जो है मीथाइल फिनाइल ईथर भी इसको कहते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम जो है मीथाइल फिनाइल ईथर, फिनाइल। तो यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं फिनाइल ईथर जो है, कि ये अगर आप लोग देखें तो मीथाइल और ये जो है फिनाइल ईथर। द कंपाउंड इज नेम इज मिथाइल फिनाइल ईथर। द कंपाउंड इज नेम इज मिथाइल फिनाइल ईथर, एंड दिस कंपाउंड इज नेम इज अ डायफिनाइल ईथर। तो दिस कंपाउंड इज नेम इज अ डायफिनाइल ईथर जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं डायफिनाइल ईथर। तो द कंपाउंड इज नेम इज, तो दोनों साइड पे फिनाइल फिनाइल ग्रुप है, तो डायफिनाइल ईथर जो है इनके लिए डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं इनकी आयोपेक सिस्टम में नोमेनक्लेचर को बात करता हूँ ईथर्स की, तो ईथर्स की नोमेनक्लेचर जो है आयोपेक सिस्टम में अल्काक्सी अल्केन है, अल्काक्सी अल्केन, ये इनकी नोमेनक्लेचर है, अल्काक्सी अल्केन, अल्काक्सी अल्केन। अगर मेरे पास ये कार्बन है और यहाँ पे OCH3 है, तो वी कैन राइट इट इज अ मीथॉक्सी, मिथाइल मीथॉक्सी। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ मीथॉक्सी, इट इज डिस्क्राइब एज अ मीथॉक्सी, और ये कार्बन क्या होगा? अल्केन होगा। तो मीथेन, मीथॉक्सी मीथेन, मीथॉक्सी मीथेन। ओके, अगर आप लोगों के पास ये कार्बन है और ये CH2 और ये OCH3 है, तो वी हैव टू राइट मीथॉक्सी, मीथॉक्सी, यहाँ पे जो है मीथॉक्सी, और इसको जो है ईथेन, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो अल्केन का पार्ट होगा, तो
इसको डिस्क्राइब करता हूं इथेन, तो ये इथेन होगा, मीथॉक्सी इथेन, ये इथेन होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो अल्केन का पार्ट होगा। ओके, ये कंपाउंड है, एंड इफ वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस वन, तो यहाँ पे जो है इट इज डिस्क्राइब CH2 और ये CH3 है, इट इज डिस्क्राइब एज अ इथॉक्सी, it is described as a ethoxy and it is described as a propane, ethoxypropane. The compound will be named as a ethoxypropane. Now ये इस कंपाउंड का नाम है। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये है कि इसका सब्स्टिट्यूएंट बनता है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन के बाद, तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, इसकी पोजीशन को फिर में 1 ethoxypropane, 1 ethoxypropane, ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। एंड इफ यू हैड राइट, अगर आप लोगों के पास ये कंपाउंड इस तरह हो कि ये OCH2 और CH3 है और ये CH3 है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे जो है वी हैव टू राइट 2 ethoxypropane. The compound will be described as a 2 ethoxypropane. इस कंपाउंड को 2 ethoxypropane से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप इस आइसोप्रोपाइल जो है मिथाइल ईथर के आयोपेक सिस्टम को देखें, आयोपेक सिस्टम इसका नाम क्या होगा, तो इस कंपाउंड का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो इस कंपाउंड में जो है ये 1, ये 2, ये 3 जो है यहाँ पे इट इज डिस्क्राइब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 methoxy, क्योंकि ये मिथॉक्सी फॉर्म है, 2 methoxypropane. The compound will be named as 2 methoxypropane, 2 methoxypropane. The compound जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये CH2, ये OH, यहाँ पे जो है CH3 है, यहाँ पे जो है ये CH और यहाँ पे एक अनदर OCH3 है। द कंपाउंड, इस कंपाउंड के अगर आप लोग देखिए 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, तो ये है राइट 1 2 3 4, तो 2 3 डाया, 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, डायामीथॉक्सी ब्यूटेन, 2 3 डायामीथॉक्सीब्यूटेन जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप जो है अल्काक्सी ग्रुप इज ऑलवेज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको एज सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, तो 2 3 डायामीथॉक्सीब्यूटेन, नो दे आर टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड इट इज द पैरेंट नेम। ये क्या है, ये आप लोगों के पास पैरेंट नेम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा, तो इट इज डिस्क्राइब एज अ पैरेंट नेम, इसको जो है पैरेंट नेम से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें ये जनरल नोमेनक्लेचर है ईथर्स की, और इनको जो है आप लोगों ने जहन में रखना है। ओके, लेट्स सपोज जो है अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है ये CH3 है, जिसको मैंने कहा टर्शीब्यूटाइल, तो कैन बी राइट इस कंपाउंड, व्हाट विल बी द आयोपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जिसको टर्शीब्यूटाइल जो है मिथॉक्सी जो है, अगर आप लोग टर्शीब्यूटाइल है, ये टर्शीब्यूटाइल और ये मिथाइल ईथर है, टर्शीब्यूटाइल मिथाइल ईथर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। ये कॉमन आयोपेक सिस्टम में इसका नाम क्या होगा। आपने क्या करना है आयोपेक सिस्टम में, आयोपेक सिस्टम में आपने पूरे ग्रुप को नहीं देखना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को देखना है। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो ये है टू राइट प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया, ये पैरेंट नेम हो गया। पैरेंट नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोपेन। द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एक मिथाइल है, दूसरा मिथॉक्सी है। अच्छा, अब मैंने इस पे किस तरह सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है पहले होगा और कौन सा जो है बाद में होगा, मिथॉक्सी और एक है मिथाइल, दोनों जो है M से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए M E T T H H, यहां पे O, यहां पे Y, तो O जो है पहले आता है दिन Y, तो फिर आपने यहां से सिलेक्शन करना है, तो यू कैन राइट इट एज अ मिथॉक्सी। मैंने यहां पे जो सिलेक्शन करनी है मिथॉक्सी, और यहां पे जो है मिथाइल, ये जो है आप लोगों ने आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथॉक्सी मिथाइल, और पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो you can write as a 2 और you can write as a 2-methoxy 2-methyl propane जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर का जो नोमेनक्लेचर है ये 2-methoxy 2-methyl propane जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। 2-methoxy 2-methyl propane जो है इस कंपाउंड के लिए क्या है, ये इस कंपाउंड की नोमेनक्लेचर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगी। तो ये तो अगर आप लोग देखिए ईथर्स की नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट फिनोल को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एरोमेटिक कंपाउंड में जो है फिनोल को ऑलरेडी इट इज डिस्क्राइब एज अ फिनोल। अगर आप लोग देखिए इट इज डिस्क्राइब एज अ कैटिकोल, इसको कैटिकोल, ये फिनोल है फिनोल, ये कैटिकोल है कैटिकोल, इट इज डिस्क्राइब एज कैटिकोल, इसको कैटिकोल से डिस्क्राइब करते हैं। इट इज डिस्क्राइब एज अ रिसार्सिनोल, इसको जो है रिसार्सिनोल इसको कहते हैं, कैटिकोल रिसार्सिनोल।
कैटिकोल 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन पी इसको कहते हैं, एंड 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इसको भी कहते हैं। यहां पे अगर आप लोग देखें तो इसको 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, फिनोल हो, और यहां पे जो है आप लोगों के पास CH3 अटैच हो, इट इज कॉल्ड ऑर्थोक्रिसोल। द कंपाउंड इज नेम इज ओक्रिसोल। तो यहाँ पे जो है 2-methyl फिनोल भी इसको कहते हैं, 2-methyl फिनोल, ओक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल। तो अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो फिर इट इज कॉल्ड क्रिसोल, और इसका जो स्पेशल नेम है, अगर यहाँ पे जो है ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो इट इज कॉल्ड मेटाक्रिसोल। द कंपाउंड इज नेम इज मेटा, एंड इट इज आल्सो 3-methyl फिनोल। और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे जो है, सॉरी, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लिंक हो और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हो, तो देन इट इज आल्सो डिस्क्राइब पैराक्रिसोल। और इसको जो है 4-methyl फिनोल भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो 4-methyl फिनोल, तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 1 और ये कार्बन 2 जो है आप लोगों ने क्या करना है, तो ये क्लॉकवाइज अगर आप लोग जाते हैं तो क्लॉकवाइज अगर अवेलेबल हो तो क्लॉकवाइज जाएं, अगर एंटी क्लॉकवाइज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो तो फिर उस साइड पे आप लोग जाएं, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के पास जो है फिनोल की जो नोमेनक्लेचर में है। अच्छा, फिनोल में अगर आप लोग देखें इट इज डिस्क्राइब एज ओ नाइट्रोफिनोल, आर्थोनाइट्रोफिनोल, O-nitrophenol. The compound is name is O-nitrophenol. The compound is also known as 2-nitrophenol. The compound is also known as 2-nitrophenol. The compound is name is 3-metanitrophenol. Meta, यहाँ पे जो है अगर आप लोगों के पास नाइट्रो ग्रुप अटैच हो तो we have to write metanitrophenol. The compound is also known as 3-nitrophenol. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी आप लोगों के पास डाइसब्स्टिट्यूटेड होते हैं उनके 2 आइसोमर्स बनते हैं। जितने भी आप लोगों के पास डाइसब्स्टिट्यूटेड होते हैं उनके 2 आइसोमर्स बनते हैं। और ये अगर आप लोग देखें तो द कंपाउंड जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है, सो इट इज डिस्क्राइब एज अ पैरानाइट्रोफिनोल, एंड वी कैन आल्सो डिस्क्राइब एज अ 3-nitrophenol भी, सॉरी 4-nitrophenol भी इसको कहते हैं। तो इट इज डिस्क्राइब एज अ 4-nitrophenol भी इसको डिस्क्राइब करती है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो ये मेटाडाइनाइट्रो जो है यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एक फिनोल ग्रुप जो है नाइट्रो, तो ये मेटा पोजीशन पे है। अगर सिचुएशन ये हो कि यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो और ये नाइट्रो ग्रुप, नो, इट इज आल्सो कॉल्ड, नो, दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज अ पिक्रिक एसिड। दिस कंपाउंड इज नेम इज अ पिक्रिक एसिड। दिस इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड, स्पेशल नेम इसका पिक्रिक एसिड है। और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 1, 2 और 3, 4, 5, 6 है। तो यहाँ पे ये 2, 4, 6 ट्रायानाइट्रोफिनोल भी इसको कहते हैं, 2, 4, 6 ट्रायानाइट्रोफिनोल। 2, 4, 6 ट्रायानाइट्रोफिनोल इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड है दैट देयर इज नो कार्बोक्सिलिक एसिड बट इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एसिड, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप होते हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो फिनोल एसिडिक, मोर एसिडिक हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर एसिडिक व्हेन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप इज अटैच्ड। तो पिक्रिक एसिड इज आल्सो नोन एज अ 2, 4, 6 ट्रायानाइट्रोफिनोल भी इसको हमने ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने बेंजीन के चैप्टर में टॉपिक में मैंने जो डिस्कशन की है तो वहां पे हमने ऑलरेडी इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। अगर आप लोग देखिए तो ये तो फिनोल की जो है नोमेनक्लेचर है। इसके अलावा जो है हम आ जाते हैं जो है एल्डिहाइड्स की नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। एक अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को कॉमन सिस्टम में जो है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, तो ये इनके लिए जनरल वर्ड इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम आयोपेक सिस्टम की तरफ आते हैं तो ये जो है अगर आप लोग देखें अल्केन है, अल्केन, तो आप क्या करें, इस अल्केन में इस ई को रिप्लेस करें और यहां पे लिखे अल्केन से अल्कनल। अल्केन की जगह जो है यहां पे क्या लिखे, अल्कनल। अच्छा, ये ALKAN जो है इट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को एक्सप्लेन करता है। और ये AL जो है ये फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करता है, फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करता है। AL जो है ये फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करता है और ये जो ALK है ये नंबर ऑफ कार्बन को एक्सप्रेस करता है। अगर आप लोग देखें तो ये जो है आप लोगों के पास जो है एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को में एक कार्बन है, एक कार्बन, और ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन हो तो इसको एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं।
इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए वी हैव टू राइट मीथेन, वी हैव टू राइट अ सिंगल कार्बन के लिए वी हैव टू राइट मीथेन। अगर एक कार्बन हो उसमें ई को रिप्लेस कर उसकी जगह ए लिखे, वी कैन राइट इज अ मीथेनॉल। आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेनॉल। कॉमन सिस्टम में फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड ये मीथेनॉल, अ कंपाउंड इज नेम इज मीथेनॉल। अगर दो कार्बन हो तो दो कार्बन के लिए एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, दो कार्बन के लिए इथेन, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, यू हैव टू राइट इथेन, यू हैव टू राइट इथेन। तो इथेनॉल, ई को रिप्लेस कर उसकी जगह ए एल लिखे, तो ये दो कार्बन को एक्सप्रेस करता है और ये फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्रेस करता है। ये एक कार्बन को एक्सप्रेस करता है और ये फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्रेस करता है। अगर तीन कार्बन हो तो यू हैव टू राइट प्रोपेन, तो आपने क्या लिखना है, प्रोपेन लिखता है और साथ में एल, प्रोपनल, ई को रिप्लेस करे उसकी जगह जो है प्रोपनल, प्रोपनल जो है उसकी जगह जो है प्रोपनल लिखें। तो प्रोपनल जिसमें 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटेन, तो यू हैव टू राइट ब्यूटेनल, द कंपाउंड इज नेम इज ब्यूटेन। और यहां पे जो है पैरेंट नेम एल, ब्यूटेनल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल। जिसमें 5 कार्बन होते हैं तो 5 कार्बन में अगर आप लोग देखें तो 5 कार्बन में यहां पे 1 2 3 4 5, यू हैव टू राइट पेंटेन। पेंटेन्स की जगह यहां पे आप लोग ई की जगह ए लिखे, पेंटेनल, हेक्सानल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनल, डेकेनल। ये जो है आप लोगों ने इस तरह एक्सप्रेशन करनी है। अब ब्यूटेनल जो है और पेंटेनल अगर आप लोग इनको देखें तो ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सानल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन नंबर ऑफ एटम्स पे। तो एक तो आप लोगों के पास पेरेंट नेम होना चाहिए, पेरेंट नेम क्या है। नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एंड द लास्ट वन इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, ये जो है वर्ड आप लोगों ने जो है यहाँ पे मेंशन, पेरेंट नेम क्या है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो अब अगर आप लोग इनकी नोमेनक्लेचर को देखें तो यहाँ पे जो है लेट सपोज मैं एक ब्रोमीन को अटैच कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ये एल्डिहाइडिक फंक्शन, यू हैव टू राइट, पहले जो है 3 कार्बन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 कार्बन के लिए यू हैव टू राइट प्रोपेन से प्रोपेनल, आप लोगों ने लिख दिया। व्हाट्स द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के जो नेम है तो ब्रोमीन है, तो यू हैव टू राइट ब्रोमो, यू हैव टू राइट ब्रोमो। ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं एल्डिहाइड, तो यू हैव टू राइट नंबर फ्रॉम एल्डिहाइड 1 2, तो द 2, तो 2 ब्रोमो प्रोपेनल जो है इस कंपाउंड का, सो द कंपाउंड विल बी नोन एज अ 2 ब्रोमो प्रोपेनल जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। द कंपाउंड विल बी नेम, ओके, एंड इफ यू हैव लेट सपोज जो है कंपाउंड दैट इज CH3, यहाँ पे जो है एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पे जो है ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, दो मिक्स जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ब्रोमो और फिर यहाँ पे जो है आप क्या लिखे मिथाइल, तो कैन वी राइट जो है कि ब्रोमो भी प्रेजेंट है, ये आप लोगों के पास लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हो गया, तो वही प्रोपेनल है, प्रोपेनल वही है लेकिन मिथाइल एक एक्स्ट्रा, तो ब्रोमो अल्फाबेटिकल ब्रोमो मिथाइल, तो कैन यू राइट 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनल जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। सो द कंपाउंड विल बी नेम इज अ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनल जो है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनल जो है विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होगा वो आप लोगों के पास इस तरह डिस्क्राइब होगा। ओके, तो ये अगर आप लोग देखें ये एल्डिहाइड्स के लिए कि यहाँ पे 2 एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो, इट इज कॉल्ड डाया-AL। क्या लिखे, पूरा नाम लिखे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में आप लोग क्या लिखे, इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन लिखते हैं, इथेन पूरा नाम लिखे, अब ई को रिप्लेस ना करें, पूरा नाम लिखे इथेन। और ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन है, इसकी पोजीशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू राइट जस्ट ओनली डाया-AL, दो एक एल्डिहाइड इस साइड पे एक एल्डिहाइड इस साइड। इसका स्पेशल नेम ग्लाइक्सल भी है, ग्लाइक्सल जो है इसको जो है ग्लाइक्सल भी कहते हैं, तो ये भी जो है मेरे के ग्लाइक्सल जो है इसको जो है ग्लाइक्सल से भी डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखिए तो इसको जो है ग्लाइक्सल से भी इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं, ये मैंने फिर भी गलत लिखा है ग्लाइक्सल, ठीक है, तो ग्लाइक्सल जो है इससे डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखिए तो ये जो है इथेन डाया-AL जो है इथेन डाया-AL और यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं ग्लाइक्सल से भी, इसको जो है यहाँ पे ये A है। ओके, अगर आप लोग देखें एक अनदर कंपाउंड जो है मैं इस तरह मेंशन करता हूँ कि ये CH2 और यहाँ पे ये कार्बोनाइल कंपाउंड 1 2 3 3 कार्बन है, तो यू हैव टू राइट प्रोपेन, पूरा नाम लिखिए प्रोपेन लिखिए, ई को रिप्लेस ना करें, एंड यू हैव टू राइट डाया-AL, प्रोपेन डाया-AL। जब 3 कार्बन हो और इसमें 2 एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रोपेन डाया, इसकी पोजीशन हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। एंड इफ यू हैव 4 कार्बन और अगर आपके पास 4 कार्बन हो
तो फिर जो है आप यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं 1 2 3 4। तो यू हैव टू राइट ब्यूटेन, जो है पूरा नाम लिखे ब्यूटेन, और यहाँ पे जो है डाया AL जो है इसकी नॉमेनक्लेचर करें। तो द जनरल नॉमेनक्लेचर जो है एल्डिहाइड्स के लिए जो है क्या है, अल्कानल है, अल्कानल। अगर आपको जो है द नंबर ऑफ कार्बन काउंट करी और जो है एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप, तो जो है जस्ट ऑन E को रिप्लेस करें, उसकी जगह AL लिखे, यू विल गेट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। ये आप लोगों के पास नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड जो है इस केस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड्स की नॉमेनक्लेचर के बारे में जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो है हम नॉमेनक्लेचर करते हैं कीटोन्स की, कि कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर किस तरह होती है, कीटोन्स। तो कीटोन को अगर आप लोग देखें तो कीटोन जो है ये लेट्स सपोज जो है द सिंपलेस्ट कीटोन एंड दैट इज आल्सो स्पेशल नेम इसका एसीटोन है, एसीटोन स्पेशल नेम है। ये क्या है, स्पेशल नेम, इसका जो है ये स्पेशल नेम जो है एसीटोन है। और इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में जब हम नॉमेनक्लेचर, तो डायामीथाइल, डायामीथाइल, दो मिथाइल है, कीटोन, कीटोन भी इसको कहते हैं कॉमन सिस्टम में। तो डायमीथाइल कीटोन। एंड इफ वी हैव लेट्स सपोज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड CH2CH3, नो द कंपाउंड इज, यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है इथाइल मिथाइल कीटोन। एंड इफ वी हैव सच अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मेरे पास इस तरह, इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, यह इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। एंड इफ लेट्स सपोज वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ एसीटोफिनोन, इसका ये स्पेशल नेम है एसीटोफिनोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है। The compound will be named as methyl phenyl ketone. The compound is named as isopropyl. No, it is named as isopropyl methyl ketone. और methyl phenyl ketone ये इस कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर होगा। डायफिनाइल कीटोन, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं तो यहाँ पे जो है ये डायाफिनाइल कीटोन, डायाफिनाइल कीटोन जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा, डायाफिनाइल कीटोन। इस साइड पे भी फिनाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी फिनाइल ग्रुप है, so the compound will be named as a diaphenyl ketone, इसको डायफिनाइल। अच्छा, अब आयोपेक सिस्टम की जब बात करते हैं तो आयोपेक सिस्टम में जो नॉमेनक्लेचर है, आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, यू हैव टू राइट अल्केन, यहाँ पे जो है लेट्स सपोज अल्केन है, अल्केन, इस E को रिप्लेस करें और इसकी जगह ON लिखें। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें ONE 1 ये लिखे अल्कानोन। Now it explain the number of carbon atom, number of carbon atoms, ये number of carbon atoms को explain करता है। और ये 1 जो है ये explain करता है functional group को, ये जो है functional group जो है उसको express करता है। तो एक जो है functional group की expression करता है, दूसरा जो है यहाँ पे जो है the number of carbon atom को जो है describe करते हैं। तो carbon atom और functional group जो है इनको जो है यहाँ पे describe करते हैं। तो let's suppose we have to start from a simple ketone, तो इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए you have to write propane, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं। और यहाँ पे जो है कीटोनिक है तो you have to write प्रोपानोन, प्रोपेन से प्रोपानोन, ब्यूटेन से ब्यूटानोन, तो ये CH3 है, यहाँ पे ये OCH2CH3 है। There is no need to mention the position of ketone, यहाँ पे जो है क्योंकि इसके आइसोमर नहीं बनते, तो इसलिए यहाँ पे जो है कोई जरूरत नहीं है। 1 ये 2 ये 3 ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए यू हैड टू मेंशन ब्यूटेन, ब्यूटेन, तो इसकी पोजीशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो 2 1, तो कार्बन 2 पे जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो है ब्यूटेन 2 1, ब्यूटेन 2 1 जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो ये अगर आप लोग देखें ब्यूटेन 2 1, पेंटेन जो है आप लोगों के पास पेंटानोन, इसमें 5 कार्बन होते हैं, तो पेंटानोन, उसको जो है पेंटानोन से डिस्क्राइब करते हैं। द कंपाउंड इज नेम इज अ पेंटानोन। 1 2 3 4 5 कैन बी राइट एज अ पेंटेन। और यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ द कीटोन 3 1 पेंटेन 3 1, पेंटेन 3 1 जो है इस कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर है। CH3 CH2 CH2 कार्बोनाइल, और यहाँ पे ये CH3 ये मिथाइल प्रोपाइल। अगर आप देखिए
लेकिन ये है 1 2 3 4 5, तो कैन वी राइट इज अ पेंटेन, पेंटेन। और प्लीज आप देखिए तो यहाँ पे जो है ये 2 ये 1 होगा, पेंटेन 2 1 जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। सो द कंपाउंड विल बी नेम इज पेंटेन 2 1, द कंपाउंड इज नेम इज पेंटेन 3 1 जो है। तो पेंटेन 2 1 और पेंटेन 3 1 के जो है यहाँ पे जो है इनके पोजिशनल आइसोमर्स हैं, दे आर डिस्क्राइब्ड एज देयर पोजिशनल आइसोमर्स, ये इनके पोजिशनल आइसोमर डिस्क्राइब हो रहे हैं। ओके, इफ वी हैव लेट्स सपोज यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो और ये कीटोन है, और यहाँ पे जो है लेट्स सपोज एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ये जो है आप लोगों के पास क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो यू हैव टू राइट द पेरेंट नेम, वही रूल है। पेरेंट नेम क्या है, नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट क्या है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वो क्या है, एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें। ये 3 रूल्स है, इसको हम बार बार डिस्क्राइब कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यू हैव टू राइट पेंटेन, पेंटेन 3 1, पेंटेन 3 1, कार्बन 3 पे जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका पोजीशन मेंशन करना है। यू हैव टू राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो मिथाइल, ब्रोमो मिथाइल, यू हैव टू राइट 2, और यहाँ पे जो है ये 4, तो 4 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, पेंटेन 3 1, तो यू हैव टू राइट 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, और यहाँ पे पेंटेन 3 1 जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। 3 1 इस कंपाउंड का क्या होगा, ये इसका नॉमेनक्लेचर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। ओके, इफ वी हैव 2, यहाँ पे जो है 2 कीटोनिक जो है फंक्शनल ग्रुप जो है ऑन द एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट हो या नॉन एडजेसेंट हो, तो फिर क्या करें, यू हैव टू राइट काउंट 1 2 3 4 कार्बन, यू हैव टू राइट ब्यूटेन, पूरा नाम लिखे, ई को रिप्लेस ना करें, पूरा नाम लिखे, और यहाँ पे जो है 1 2 3, तो 2 3 डाया 1 जो है इसको मेंशन करें। डाया जो है 2 को एक्सप्रेस करता है, डाया 2 कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्रेस करता है। ब्यूटेन 2 3 डाया 1, ब्यूटेन 2 3 डाया 1 जो है इसको डिस्क्राइब करती है। ओके, ये CH3, ये O, ये CH2, ये CH3, 1 2 3 4 5, तो अगर यहाँ पे 5 है तो यू हैव टू राइट पेंटेन, पूरा नाम लिखे पेंटेन, और यहाँ पे जो है 2 4 डाया 1 जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर के, पेंटेन 2 3 डाया 1 जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये इसकी जनरल नॉमेनक्लेचर है, पेंटेन 2 3 डाया 1 जो है ये कीटोन। ओके, इफ यू हैव अ रिंग स्ट्रक्चर हो, रिंग स्ट्रक्चर, और उसमें जो है आप लोगों के पास क्या हो, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर कीटोन, साइक्लोप्रोपेनोन, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपेनोन, साइक्लोप्रोपेनॉल नहीं बनता, मतलब ये कि आप लोगों ने जहन में रखना है, वहां पे जो है आप लोगों के पास एल्डिहाइड जो है वो रिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। ओके, साइक्लोब्यूटानोन, साइक्लोब्यूटानोन 4 मेंबर्ड रिंग हो तो साइक्लोब्यूटानोन, और अगर 5 मेंबर्ड रिंग हो, अगर 5 मेंबर्ड रिंग हो साइक्लोपेंटानोन, साइक्लोपेंटानोन, साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन, ये जो है इसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं। अगर रिंग स्ट्रक्चर हो तो साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोपेंटानोन, सिर्फ साइक्लोवर्ड ब्यूटानोन, साइक्लोप्रोपेनोन जो है इसके लिए वर्ड आप लोगों ने। इफ एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों मिक्स आ जाए तो फिर क्या नॉमेनक्लेचर होगा, अगर ये दोनों मिक्स हो, मतलब ये है एक कंपाउंड है और इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये एल्डिहाइड हो गया क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये कीटोन हो गया क्योंकि दोनों साइड पे कार्बन कार्बन प्रेजेंट है। तो ये एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, और ये कीटोनिक है। तो फिर इसकी नॉमेनक्लेचर किस तरह होती है, ये याद रखें कि कीटोन आर टेकन एज अ ऑक्सो, इसको जो है एज अ ऑक्सो लेते हैं when they are mixed with aldehyde। जब एल्डिहाइड और कीटोन दो कंपटीटर आ जाए तो फिर एल्डिहाइड को पैरेंट नेम लेना है और इसको ऑक्सो लेना है, कार्बोनाइल कार्बन को कीटोन को ऑक्सो लेना है। तो मैंने क्या लिखना है 1 2 3 4, you had to write 3 ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में है। 1 2 3 4 you had to write ब्यूटेन, ब्यूटानल, इसको इग्नोर करें तो ब्यूटानल हो गया, ये ब्यूटानल है और ये ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटानल इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। If we have such a type of compound जिसमें 2 कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप along with the aldehyde, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन है,
तो यू हैव टू राइट 1 2 3 4 5। तो क्या लिखें, ये भी ऑक्सो ये भी ऑक्सो है, तो 2,4 डायाऑक्सो कीटोन आर टेकन डायाऑक्सो पेंटेनल। पेंटानल इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं तो उनके पोजीशन को मेंशन नहीं किया जाता। तो 2,4 डायाऑक्सो पेंटानल जो है इस कंपाउंड का 3 ऑक्सो ब्यूटेनल इसका होगा। और तो इट इज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं। 2,4 डायाऑक्सो पेंटानल जो है ये इज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें जनरल नोमेनक्लेचर है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो है जनरल नोमेनक्लेचर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो सबसे ज्यादा खतरनाक भी है और इसकी नोमेनक्लेचर खैर इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो मैंने कॉमन सिस्टम में फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड जो है, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड जो है, हमने वेलारिक एसिड और कैप्रिक एसिड इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। तो कॉमन सिस्टम इज नॉट इंपॉर्टेंट। आयोपिक सिस्टम में क्या है कि ये अल्केन है, अल्केन। अच्छा, तो आयोपिक सिस्टम में जब मैं इसकी नोमेनक्लेचर करता हूं तो यू हैव टू रिप्लेस अल्केन, बिल्कुल जो है इन वर्ड्स को रिटेन करें अल्केन, और यहां पे इस ई को रिप्लेस करें, इसकी जगह लिखिए ओइक एसिड, ओइक एसिड। नाउ इट एक्सप्लेन द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करता है, फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर को मेंशन करते हैं, और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम को जो है ये मेंशन करता है। अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड देखें ये जो है कार्बोनाइल कार्बन हाइड्रोजन एक कार्बन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जनरल जो है फंक्शनल ग्रुप ये है। सो एक कार्बन है, यू हैव टू राइट मीथेन, मीथेन। ई को मैंने क्या कहा है कि मीथेन जो है आप ई को रिप्लेस करें और उसकी जगह जो है यहाँ पे मेंशन करें ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड इसके लिए हो गया, ओइक एसिड। मीथानोइक एसिड, मीथानोइक एसिड द कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए ईथेन, 2 कार्बन के लिए ईथेन, और इसके लिए ओइक एसिड, 2 कार्बन के लिए ईथेन, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ओके, यहां पे जो है अगर 3 कार्बन हो तो यू हैव टू राइट प्रोपेन, प्लीज आप देखिए, यू हैव टू राइट प्रोपेन इनके लिए 3 कार्बन के लिए, और इसके लिए ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इफ वी हैव 4 कार्बन, इनके पोजीशन को मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि ये भी टर्मिनल पोजीशन पे है। 4 कार्बन इट इज यूज्ड एज अ ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और यहां पे जो है अगर आप देखें तो ओइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। तो ब्यूटेन से ब्यूटानोइक एसिड, और प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जो है मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, नोनानोइक एसिड एंड डेकानोइक एसिड जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नोमेनक्लेचर में आ जाता है। तो ये जो है अगर आप लोग देखें नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं, तो लेट्स सपोज है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे जो है क्लोरीन अटैच है। So the compound is name is, आप लोग देखिए पैरेंट नेम, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड लिखे, और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, क्लोरो है, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, और ये जो है इसका पोजीशन 1 2, तो ये इसका पोजीशन हो गया। तो ये क्या है, ये पैरेंट नेम हो गया, पैरेंट नेम, longest chain of hydrocarbons having functional group, name of the substituent and position of the substituent। मैं बार बार कह रहा हूँ कि position of the substituent, name of the substituent and parent name, ये आप लोगों ने ये सीक्वेंस जो है नोमेनक्लेचर में रखना है। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट 2, ठीक है, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, ठीक है, और प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड जो है इसका का नोमेनक्लेचर। तो इफ अ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट देयर विल बी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट और देयर विल बी ऑर्डर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों ने नोमेनक्लेचर उनकी करनी है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है नोमेनक्लेचर है फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, कि अगर आप लोग देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में इफ वी हैव लेट्स सपोज 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लायक्सिलिक एसिड भी इसको कहते हैं, ग्लायक्सिलिक,
तो इसको जो है यहाँ पे जो है ग्लाइकोजेलिक एसिड जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पे जो है 1 2 आयोपेक सिस्टम में क्या है, इथेन, पूरा नाम लिखे इथेन, और डायाओइक एसिड, पूरा नाम लिखे, ई को आप रिप्लेस ना करें, इथेन डायाओइक एसिड, इथेन डायाओइक एसिड। इफ वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें 3 कार्बन हो, उसमें 3 कार्बन हो 1 2 3, कैन बी राइट एज अ प्रोपेन, प्रोपेन। और क्या लिखें, बात सुने प्लीज, ये 2 कार्बोक्सिलिक है तो प्रोपेन पूरा नाम लिखें, और सॉरी ई को यहाँ पे मेंशन करें, डायाओइक एसिड, डायाओइक एसिड, प्रोपेन डायाओइक एसिड, ब्यूटेन डायाओइक एसिड, ब्यूटेन डायाओइक एसिड, the compound is name is a butane डायाओइक एसिड। तो डाया 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सप्रेस करता है, डायाओइक एसिड, पेंटेन डायाओइक एसिड। तो आप लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, तो ये 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया, पूरा नाम हो गया ब्यूटेन, और 2 फंक्शनल ग्रुप हाइड्रो कार्बोक्सिलिक, तो ब्यूटेन डायाओइक एसिड है आप लोगों के पास होगा, ब्यूटेन डायाओइक एसिड। नाउ दिस कंपाउंड इज नेम इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक, बेंजीन से बेंजो, वो आप लोग क्या करें, तो यहाँ पे जो है बेंजोइक, तो इसको बेंजोइक एसिड से डिस्क्राइब करते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजीन से बेंजोइक एसिड जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए तो जनरल नॉमेनक्लेचर है अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो है जनरल नॉमेनक्लेचर से इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इनके जो डेरिवेटिव्स है तो उनकी नॉमेनक्लेचर को डिस्क्राइब करता हूँ। और इसमें जो पहला डेरिवेटिव है तो वो अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड हेलाइड, सी है यहाँ पे RCOCl, ये जनरल जो है इनका फंक्शनल ग्रुप है। नो इन कंपाउंड्स की जब आप लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यू हैव टू राइट अल्केन, अल्केन। जब एसिड हेलाइड की नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या करना है, तो पूरा ना यहाँ पे जो है अल्केन लिखें, अल्केन, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें अल्केनाइल, सॉरी OYL, हेलाइड, नॉमेनक्लेचर होगा हेलाइड। तो अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, अगर आयोडीन है तो आयोडाइड, जो है हेलाइड फॉर्म में होगा, अल्केनाइल, अल्कानाइल, हेलाइड। तो ये अगर आप लोग बिल्कुल जो है स्टार्टिंग एक कार्बन इसमें प्रेजेंट है, अ सिंगल कार्बन, तो यू हैव टू राइट मीथेन, मीथेन। यहाँ पे जो है यू हैव टू राइट YL क्लोराइड, मिथानाइल क्लोराइड, मिथानाइल क्लोराइड। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो मिथानाइल क्लोराइड जो है यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं, मिथानाइल क्लोराइड। तो इसके लिए नॉमेनक्लेचर जो है मीथेन से मिथानाइल क्लोराइड है, अगर आप लोग देखें तो इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। एंड लेट्स सपोज है इफ वी हैव 2 कार्बन, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के लिए यू हैव टू राइट इथेन, और इसके लिए इस फंक्शनल ग्रुप के लिए यू हैव टू राइट YL क्लोराइड, YL क्लोराइड, इथेनाइल क्लोराइड। तो इथेनाइल क्लोराइड है इस कंपाउंड के लिए क्या होगा, नॉमेनक्लेचर होगा। 2 कार्बन के लिए इथेनाइल क्लोराइड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटानाइल क्लोराइड, 5 कार्बन के लिए जो है यहाँ पे डिस्क्राइब पेंटानाइल क्लोराइड। इफ वी हैव लेट्स सपोज CH3, CH2, और यहाँ पे जो है ये O, ये ClO। नो दिस कंपाउंड, यहाँ पे ब्रोमीन हो, तो दिस कंपाउंड ये ब्रोमाइड है, ये आप लोग के पास एसिड हेलाइड डेरिवेटिव है, और ये जो है कार्बन नंबर्स तो 3 कार्बन है, तो यू हैव टू राइट प्रोपेन, प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन के बाद जो है यहाँ पे ई को आप लोगों को मैंने बताया कि वो रिप्लेस करना है, तो प्रोपिनाइल, प्रोपनाइल, ठीक है, ब्रोमाइड, प्रोपनाइल ब्रोमाइड। दिस कंपाउंड अगर ये जो है बेंजीन है तो बेंजीन, तो इसको बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। द कंपाउंड इज नेम इज अ बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड, तो वही OYL क्लोराइड, OYL ब्रोमाइड, OYL क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे जो है OYL क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड, मिथानाइल क्लोराइड, जो है आप लोगों के पास प्रोपेनाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल क्लोराइड, और ये जो है इथेनाइल क्लोराइड आप लोगों के पास इनकी नॉमेनक्लेचर है।
सो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स है, तो इनमें अल्केन से अल्कनाइल हैलाइड जो है आप लोगों ने इनकी नोमेनक्लेचर जो है डिस्क्राइब करनी है। अच्छा, एक दूसरा जो है डेरिवेटिव है एंड दैट इज डिस्क्राइब्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं? एसिड एनहाइड्राइड में ये जनरल फार्मूला है RCOOCO और ये R है। Now this class of organic compound is described as acid anhydride, carboxylic acid anhydride। तो अगर इनकी नोमेनक्लेचर करनी है तो इनकी नोमेनक्लेचर जो है, लेट्स सपोज ये बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट एनहाइड्राइड है, द सिंपलेस्ट एनहाइड्राइड। अच्छा, तो ये अगर आप लोग देखिए एनहाइड्राइड जो है इनकी फॉर्मेशन जो होती है, तो इनकी फॉर्मेशन खैर बाद में जो है इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि इनकी जो फॉर्मेशन होती है, तो एक एसिड है, ये एक एसिड का फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड, और ये दूसरा फार्मिक एसिड है। नो ये फार्मिक एसिड जो है ये दोनों कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड, और ये जो है ये एनहाइड्राइड प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूसेस एनहाइड्राइड। अच्छा, ये मीथेनोइक एसिड है, तो अब मैंने क्या करना है कि ये जिस एसिड से डिराइव होता है उसी कंपाउंड का नाम मीथेन, मीथेन एक कार्बन वाला, और O1 लिखें, O1 एनहाइड्राइड, इसके साथ सिर्फ आप लोगों ने ये लिखना है। तो एनहाइड्राइड की जो नोमेनक्लेचर होती है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? अल्केन, अल्केन, अल्केन। इस ई को रिप्लेस करें, इस ई को क्या करें? रिप्लेस करें, और इसकी जगह लिखें अल्केन है, तो इसकी जगह आप लोग यहां पे मेंशन करें O1 एनहाइड्राइड। अच्छा, इसमें सिर्फ एक साइड से कार्बन काउंट होंगे, दोनों कार्बन काउंट नहीं होंगे। ये नहीं है कि आप लोग ये कहें कि ये तो दो कार्बन है तो ये तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, नहीं, गलत होगा। बस सिर्फ एक कार्बन इस साइड पे, एक साइड से कार्बन जो है वो काउंट होंगे, दूसरे साइड ऑफ ऑक्सीजन से ये कार्बन काउंट नहीं होंगे। अल्केनोइक एनहाइड्राइड है, तो अगर देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मीथेन, यू हैव टू राइट मीथेन, और यहाँ पे ये O1 एनहाइड्राइड, ये इन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर है, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। इफ वी हैव, और ये हमेशा एनहाइड्राइड हमेशा जो है सिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड नहीं बनते। ये हमेशा मोस्ट जो है ये क्या होते हैं, मतलब ये कि ये सिमेट्रिकल होते हैं। तो एक साइड से कार्बन को आप देखिए 1 2 दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए यू हैव टू राइट इथेन, 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 और यहाँ पे O1 एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें दो कार्बन होते इथेनोइक, जिसमें तीन कार्बन हो, जिसमें तीन कार्बन हो, और ये आप लोगों के पास यहाँ पे तीन कार्बन है, तो यहाँ पे तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, तो प्रोपेन और प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ये इन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर होगी। इसमें सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स की। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है मीथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, पेंटानोइक एनहाइड्राइड्स, ठीक है। तो क्योंकि ये हमेशा सिमेट्रिकल जो है होते ही, तो इसलिए आप लोगों को कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है कि मेंशन करने की सब्स्टिट्यूएंट्स को। अच्छा, एक अनदर जो है, एक अनदर इसको डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज एस्टर्स। एस्टर्स की जो नोमेनक्लेचर होती है, तो द जनरल फार्मूला फॉर द एस्टर RCOOR है। जनरल फार्मूला फॉर द एस्टर RCORO आप लोगों के पास है। अच्छा, इसकी जो नोमेनक्लेचर है आयोपिक सिस्टम में, सो यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्या करना है, दिस R इज कंसिडर्ड टू बी अल्काइल, इसको अल्काइल लेना है। मैं इस तरह स्लैश करता हूँ इसको R, और इसको जो है आप लोगों ने अल्कानोवेट, अल्कानोवेट, अल्केन, अल्केन, और यहाँ पे OATE, OATE। दिस कार्बन इज टेकन एज अल्काइल, और इस ग्रुप को जो है आप लोगों ने अल्कानोवेट लेने, अल्केन, ये नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन, और ये जो है एस्टर फंक्शनल ग्रुप को, एस्टर फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करता है। नंबर ऑफ कार्बन, एस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या करता है, तो इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्रेस करता है, और ये अल्काइल ग्रुप आप लोगों ने लेना है। अच्छा, जब आप लोग इस कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इस कंपाउंड की जब भी हम नोमेनक्लेचरिंग करते हैं, तो वो ये है, अगर आप लोग देखें तो मैं एक जनरल जो है इसके लिए जो डिस्क्राइब करता हूँ, तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल यहां से लेते हैं। Now it is taken as an alkyl, you have to write as a methyl, जो सिंगल बॉन्ड में,
और इट इज टेकन एज अल्कानोवेट। इसको इसमें एक कार्बन है, तो सिंगल कार्बन के लिए मीथेन ई को रिप्लेस करे और उसकी जगह यहां पे जो है ये मीथेन है, मीथेन OAT। सो नेम क्या होगा? मीथाइल। ये मीथाइल सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में, और ये जो है आप लोगों के पास इसमें नोवेट जो है इस कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर होगा। अल्काइल अल्कानोवेट, अल्काइल अल्केनोवेट, सो मिथाइल मीथानोवेट, ये इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। ये पॉइंट है। इफ वी हैव अ कंपाउंड, अगर हमारे पास एक कंपाउंड इस तरह है, इट इज डिस्क्राइब एज अ मिथाइल, ये मिथाइल होगा, और ये क्या है? इथानोवेट होगा। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए इथेन, इथानोवेट। सो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो मिथाइल इथेन, OATE, मिथाइल इथानोवेट जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। मिथाइल इथानोवेट जो है इस कंपाउंड का क्या होगा? ये आप लोगों के पास इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। इफ वी हैव अ कंपाउंड CH3, CH2, COO, CH2, CH3, इट इज नाउन एज इथाइल, जिसमें दो कार्बन हो इथाइल, और इसमें तीन कार्बन है, तो यू हैव टू राइट प्रोपेन से प्रोपनोवेट, प्रोपेन प्रोपनोवेट। सो द कंपाउंड विल बी नेम इज इथाइल प्रोपेन OATE, प्रोपनोवेट। इथाइल प्रोपनोवेट जो है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। इथाइल प्रोपनोवेट, ब्यूटानोवेट, पेंटानोवेट। अगर 4 कार्बन हो तो यू हैव टू राइट ब्यूटानोवेट। अगर 4 कार्बन हो तो यू हैव टू राइट मीथाइल, मीथाइल, और यहां पे जो है 4 कार्बन भी मीथाइल ब्यूटेन, OATE, ब्यूटानोवेट। मिथाइल ब्यूटानोवेट है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। ओके, एक होते हैं साइक्लिक एस्टर्स। साइक्लिक एस्टर्स के लिए एक जनरल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैक्टोन। लेट्स सपोज है, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेस करूं कि ये कार्बोनाइल कार्बन है और ये जो है CH2, और यहां पे जो है ये CH2, ये CH2 है, और यहां तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ कार्बन, दैट्स नोन एज अ लैक्टोन। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन। ये 5 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन है, 5 मेंबर रिंग जो है इसके लिए डिस्क्राइब करता हूं, यह इलेक्ट्रॉन है। अगर आप लोग देखें ये कार्बोनाइल कार्बन है, और ये O, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये जो है अगर आप देखें तो इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं O, ये CH2, ये CH2, ये CH2। इट इज डिस्क्राइब एज अ 6 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन। ये 6 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन है, ये 5 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये 6 मेंबर है, क्योंकि ये साइक्लिक एस्टर्स। तो साइक्लिक एस्टर्स के लिए जनरल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का वर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद एक अनदर डेरिवेटिव है, एंड दैट इज डिस्क्राइब एज अ एमाइड्स। एमाइड जो है इनकी जो नॉमेनक्लेचर है, तो एमाइड्स की जो है अगर आप लोग देखें तो इनके लिए जो हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करते हैं आयोपेक सिस्टम में, तो आयोपेक सिस्टम में जो है कि ये आप लोगों के पास R है, और ये कार्बोनाइल कार्बन, और ये जो है NH2 है। सो एमाइड्स की जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इट इज डिस्क्राइब एज अल्केन से अल्केन, ये अल्केन है, इससे ये ई रिप्लेस करें और यहां पे क्या लिखें? अल्केन, और इसकी जगह एमाइड लिखें, अल्कानामाइड इसकी नॉमेनक्लेचर है। नो इट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इट एक्सप्लेन द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करता है, फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करता है, अल्कानामाइड, अल्कानामाइड। तो यहां पे जो है आप लोगों ने इस कंपाउंड्स की जब नॉमेनक्लेचर करी है तो अल्कानामाइड जो है इसके जरिए आप लोगों ने इसको डिस्क्राइब करना है, ये कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर। ओके, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एमाइड, तो एक कार्बन है तो यू हैव टू राइट मीथेन, मीथेन, ई को रिप्लेस करें उसकी जगह लिखे एमाइड, मीथानामाइड, मीथानामाइड। इफ यू हैव टू राइट CH3, CONH2, दो कार्बन है तो यू हैव टू राइट इथेन,
और इसके लिए जो एमाइडिक लिंकेज है, एमाइड, इथेनामाइड, यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये CH3 जो है, सॉरी ये CH2, ये CO, ये NH2 है। सो यू हैव टू राइट दिस कंपाउंड। इसके लिए 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, प्रोपेन, और यहां पे जो है ये एमाइड, प्रोपेनामाइड, प्रोपेन, प्रोपेनामाइड। इफ यू हैव लुक एट दिस स्ट्रक्चर, अगर आप लोग देखिए इस स्ट्रक्चर को 1 2 3 4, तो इस कंपाउंड को जो है ब्यूटेन, और यहां पे जो है एमाइड, ब्यूटेनामाइड। द कंपाउंड इज नेम इज अ ब्यूटेनामाइड। तो ब्यूटेन, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेन, ब्यूटेनामाइड इस कंपाउंड का नाम है। ओके, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स, अगर आपके पास क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स। लेट्स सपोज ये CH3 है और ये कार्बोनाइल कार्बन, ये N है, और यहाँ पे एक मीथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। इस एमाइड्स की नोमेनक्लेचर यू हैव टू राइट N-methyl, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो है मीथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। N-methyl, इथेनामाइड, 2 कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बोनाइल फॉर्मिंग, इथेन, इथेन एमाइड, N-methyl इथेनामाइड, N-methyl इथेनामाइड जो है इस कंपाउंड का क्या है, ये नोमेनक्लेचर है। द कंपाउंड विल बी नेम इज कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, और यहाँ पे एक मीथाइल और दूसरा मीथाइल प्रेजेंट है। तो इट इज डिस्क्राइब एज NN डायामीथाइल, डायामीथाइल, और प्लीज आप देखें एमाइड, इथेन, इथेन एमाइड, NN डायमीथाइल इथेनामाइड, NN डायमीथाइल इथेनामाइड जो है इसके लिए जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो NN का मतलब है दोनों मीथाइल नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूट है। It is described as a primary amide. It is described as secondary amide, 2 कार्बन के साथ नाइट्रोजन, और it is described as a tertiary amide, इसको tertiary amides कहते हैं। तो ये tertiary amides आप लोगों के पास इसकी नोमेनक्लेचर है। Cyclic amides, जिसमें जो है आप लोगों के पास ये रिंग स्ट्रक्चर हो, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर हो, तो उसके लिए जनरल वर्ड यूज करते हैं लेक्टेम, लेक्टेम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेक्टेम, 5 मेंबर रिंग लेक्टेम। And if it is 6-membered ring हो, and if it is 6-membered ring हो, तो ये भी आप लोग 6-membered ring लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, 5-membered ring लिखते हैं, 6-membered ring लिखते हैं। तो ये एमाइड्स की जनरल नोमेनक्लेचर है, आप लोग प्लीज इनको ज़हन में रखें। और बाकी जो है इसमें जितनी भी बातें हमने, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, इन सब की नोमेनक्लेचर को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। प्रैक्टिस भी करें, जहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं उन पॉइंट्स को। और ये जो है नोमेनक्लेचर के चैप्टर्स को बस यहाँ पे क्लोज करते हैं। हमने जो है फिर इस फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है।